भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पत्र गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया है। ये पत्र कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भेजा है। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, जिन्होंने विस्तार से इस मुद्दे पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। क्या चिंता है राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर? अब यहाँ से जो दूसरे चरण में हरियाणा, पंजाब, कश्मीर जाएंगे, क्या है इस पर? बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। एक एक भारत यात्री की सुरक्षा की चिंता हम सबको है। हम इस पार्टी से आते हैं जिसने दो प्रधानमंत्री गंवाए हैं, पूरी एक नेतृत्व छत्तीसगढ़ का गंवा दिया। तो जिस तरह से भारत सरकार के एजेंट्स हमारे कंटेनर्स में फरीदाबाद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुसे थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। और फिर दिल्ली में जब भारत यात्रा आई, भारत जोड़ो यात्रा आई, तो कैसे ध्वस्त हो गया था एक तरह से पूरा प्रशासन, एक दिख नहीं रहा था। पुलिस की प्रेजेंस बहुत कम थी, रोप टीम नहीं थी, भीड़ पिल रही थी राहुल जी पर भी और हमारे भारत यात्रियों पर, अन्य नेताओं पर। तो वो नज़ारे देखकर एक घबराहट हुई, सबके मन में घबराहट है कि क्यों भारत सरकार जानबूझकर एक तरह से हमें बिना पुलिस प्रशासन की मदद के जाने दे रही है। क्या कारण है, क्या घबराहट है उनसे? वो क्यों चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा विफल हो जाए या कोई उसमें कोई खलल पड़ जाए या कोई दिक्कत आए? आपने एक चेतावनी भी दी है बीजेपी को आज। चेतावनी स्पष्ट है। पुरानी हम लोग पढ़ते हैं किताबें, तो पढ़ते हैं कि जब यज्ञ चल रहा हो उसमें जो खलल डालता हो वो दानव कहलाता है। तो भारत जोड़ो यात्रा का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें खलल डालने वाले सावधान हो जाएं। दानव की श्रेणी में आना चाहते हैं तो अलग बात है। आपने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब यहाँ से यात्रा पंजाब और कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों से गुजरेगा। क्या खासतौर से कोई चिंता है पंजाब को लेकर या कश्मीर? बात राज्यों की नहीं है, बात है कि ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, उसके उस तरफ दुश्मन देश है। जिस तरह से पुलिस की यहाँ व्यवस्था देखी हमने दिल्ली में, अगर आगे भी यही रहा तो मुश्किल होगा। हम अपनी यात्रा नहीं रोकेंगे, लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं और एक सुचारू रूप से ये यात्रा चल सके, उसमें हमारी सहायता करें। पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति जब से नई सरकार आई है तब से ठीक नहीं है। जब से 8 महीने 4-6 महीने से आप देख रहे हैं कैसे हत्याओं का एक सिलसिला हुआ है। पहले सिद्धू मूसेवाला, फिर मिस्टर सूरी शिवसेना के नेता, और ऐसे कई हत्याएं वहां देखने को मिली हैं। कानून व्यवस्था पंजाब की आज शून्य पर आ गई है। तो साफ तौर से पवन खेरा जी का कहना है कि ये यात्रा पंजाब और कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों से भी गुजरेगा और खासतौर से दिल्ली के अंदर जिस तरह से लाल किले के पास और उससे पहले जो सोहना में हुआ, जिस तरह से आईबी के लोग कंटेनर के पास थे, या लाल किले के पास जिस तरह से एक सिक्योरिटी ब्रीच देखा गया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतित है और संगठन महासचिव की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पत्र गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया है। ये पत्र कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भेजा है। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, जिन्होंने विस्तार से इस मुद्दे पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। क्या चिंता है राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर? अब यहाँ से जो दूसरे चरण में हरियाणा, पंजाब, कश्मीर जाएंगे, क्या है इस पर? बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। एक एक भारत यात्री की सुरक्षा की चिंता हम सबको है। हम इस पार्टी से आते हैं जिसने दो प्रधानमंत्री गंवाए हैं, पूरी एक नेतृत्व छत्तीसगढ़ का गंवा दिया। तो जिस तरह से भारत सरकार के एजेंट्स हमारे कंटेनर्स में फरीदाबाद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुसे थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। और फिर दिल्ली में जब भारत यात्रा आई, भारत जोड़ो यात्रा आई, तो कैसे ध्वस्त हो गया था एक तरह से पूरा प्रशासन, एक दिख नहीं रहा था। पुलिस की प्रेजेंस बहुत कम थी, रोप टीम नहीं थी, भीड़ पिल रही थी राहुल जी पर भी और हमारे भारत यात्रियों पर, अन्य नेताओं पर। तो वो नज़ारे देखकर एक घबराहट हुई, सबके मन में घबराहट है कि क्यों भारत सरकार जानबूझकर एक तरह से हमें बिना पुलिस प्रशासन की मदद के जाने दे रही है। क्या कारण है, क्या घबराहट है उनसे? वो क्यों चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा विफल हो जाए या कोई उसमें कोई खलल पड़ जाए या कोई दिक्कत आए? आपने एक चेतावनी भी दी है बीजेपी को आज। चेतावनी स्पष्ट है। पुरानी हम लोग पढ़ते हैं किताबें, तो पढ़ते हैं कि जब यज्ञ चल रहा हो उसमें जो खलल डालता हो वो दानव कहलाता है। तो भारत जोड़ो यात्रा का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें खलल डालने वाले सावधान हो जाएं। दानव की श्रेणी में आना चाहते हैं तो अलग बात है। आपने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब यहाँ से यात्रा पंजाब और कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों से गुजरेगा। क्या खासतौर से कोई चिंता है पंजाब को लेकर या कश्मीर? बात राज्यों की नहीं है, बात है कि ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, उसके उस तरफ दुश्मन देश है। जिस तरह से पुलिस की यहाँ व्यवस्था देखी हमने दिल्ली में, अगर आगे भी यही रहा तो मुश्किल होगा। हम अपनी यात्रा नहीं रोकेंगे, लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं और एक
सुचारू रूप से ये यात्रा चल सके, उसमें हमारी सहायता करें। पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति जब से नई सरकार आई है तब से ठीक नहीं है। जब से 8 महीने 4-6 महीने से आप देख रहे हैं कैसे हत्याओं का एक सिलसिला हुआ है। पहले सिद्धू मूसेवाला, फिर मिस्टर सूरी शिवसेना के नेता, और ऐसे कई हत्याएं वहां देखने को मिली हैं। कानून व्यवस्था पंजाब की आज शून्य पर आ गई है। तो साफ तौर से पवन खेरा जी का कहना है कि ये यात्रा पंजाब और कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों से भी गुजरेगा और खासतौर से दिल्ली के अंदर जिस तरह से लाल किले के पास और उससे पहले जो सोहना में हुआ, जिस तरह से आईबी के लोग कंटेनर के पास थे या लाल किले के पास जिस तरह से एक सिक्योरिटी ब्रीच देखा गया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतित है और संगठन महासचिव की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।